अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स के बारे में सीखते हैं। स्टेटमेंट जावा की लाइब्रेरीज के अंदर एक इंटरफेस है। इसकी मुख्तलिफ किस्में हैं। थ्री टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट्स। स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट की तीन किस्में हैं। सबसे पहली स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट्स को हम सिंपल एसक्यूएल क्वेरीज जो होती हैं उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास है प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट को हम कम्प्लेक्स किस्म की एसक्यूएल क्वेरीज को एग्जीक्यूट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तीसरी किस्म है हमारे पास कॉलेबल स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट। ये कॉलेबल स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट जो है इसको हम स्टोर प्रोसीजर जो है उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। इनका थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। Statement object can be used for various kinds of simple SQL queries. जो हमारे पास सिंपल स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट होगा इसको हम एसक्यूएल क्वेरी की सिंपल एसक्यूएल क्वेरीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरे नंबर पे है हमारे पास prepared statement object. The prepared statement are used for executing pre-compiled SQL statement and passing in different parameters to it. Prepared statement में ये होता है कि हमारी SQL क्वेरी जो होती है वो pre-compiled होती है। प्री कंपाइल्ड करने का जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है वो ये है कि बजाय इसके कि हम हर दफ़ा स्टेटमेंट को डेटाबेस की तरफ सेंड करें, फिर वहाँ से कंपाइल हो, फिर इसको यूज़ करें, इसमें एक सेशन में एक स्टेटमेंट को प्रिपेयर स्टेटमेंट को कंपाइल कर लेते हैं और उसको बार बार इस्तेमाल करते रहते हैं। इससे हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है कि हमारी स्टेटमेंट पहले से ही प्री कंपाइल हो तो बार बार उसको डेटाबेस की तरफ सेंड नहीं करना पड़ता, बल्कि उसके पैरामीटर को चेंज करके हम एक ही स्टेटमेंट को या एक ही एसक्यूएल क्वेरी को बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास कॉलेबल स्टेटमेंट। These are used for executing stored procedures. कॉलेबल स्टेटमेंट के जरिए स्टोर्ड प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करते हैं। स्टोर्ड प्रोसीजर जो है ये एसक्यूएल स्टेटमेंट्स का एक सेट है जो कि RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे स्टोर होते हैं। इनको ज़्यादातर डेटा वैलिडेशन या एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनकी आउटपुट 0 भी हो सकती है या कई दफ़ा ये 0 से भी ज़्यादा आउटपुट दे सकते हैं। तो आज हमने जो डिस्कस करना है वो है हमारे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट।
एक सवाल है, अगर एक क्वेरी को कई दफ़ा इस्तेमाल करना हो सिर्फ इसके पैरामीटर तब्दील करके, तो हम उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे? एग्जीक्यूट सेम क्वेरी मल्टीपल टाइम्स। तो इसके लिए हम जो स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे वो करेंगे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। Prepare statement create a statement in standard form। इसकी मदद से हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म की स्टेटमेंट को क्रिएट करते हैं, जिसको इस्तेमाल करने से पहले एक ही दफ़ा डेटाबेस को सेंड करके कंपाइल कर दिया जाता है। हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म में स्टेटमेंट आ गई, जो कि एक्चुअली इस्तेमाल करने से पहले ही डेटाबेस को सेंड करके हमने कंपाइल कर ली। इसके बाद जब भी हम इस स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी प्री कंपाइल्ड स्टेटमेंट है, तो उसके लिए हम मार्क्ड पैरामीटर, ये क्वेश्चन मार्क है, इसको इस्तेमाल करते हैं। हम सेटर मेथड के ज़रिए इन मार्क्ड पैरामीटर की वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं। प्रिपेयर स्टेटमेंट मेथड को इस्तेमाल करते हुए हम एक प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ये प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट मेथड जो है, ये कनेक्शन क्लास का मेथड है। ये नीचे एक सिंपल कोड दिखाया गया है, जिसमें हम एक प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाते PSTMT, उसके बाद प्रिपेयर स्टेटमेंट मेथड को, जो कि कनेक्शन क्लास का है, उसको इस्तेमाल करके हम इसके अंदर एक पैरामीटर के तौर पे SQL क्वेरी पास करते हैं। SQL क्वेरी में हम क्या करते हैं? अपडेट टेबल नेम, सेट कॉलम नेम, आगे मार्क्ड पैरामीटर हमारा क्वेश्चन मार्क आ गया, वेयर कॉलम नेम, फिर क्वेश्चन मार्क। अगर हमने पहला जो हमारा है क्वेश्चन मार्क, यह इसको मार्क पैरामीटर कहते हैं, इसके वैल्यू को चेंज करना हो स्ट्रिंग वैल्यू में, तो इसके लिए हम सेट स्ट्रिंग मेथड को इस्तेमाल करेंगे। अगर इसी वैल्यू को, या फिर ये दूसरी जो हमारे पास वैल्यू, इसको हमने इंट वैल्यू में चेंज करना हो, तो इसके लिए हम सेट इंट मेथड इस्तेमाल करेंगे। जब हमारे पास प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस आ जाएगी, तो उसको फिर हम, जो हमारे पास एग्जीक्यूट अपडेट मेथड है, किसके लिए? इंसर्ट अपडेट या डिलीट के लिए DML क्वेरीज को, तो उसको इस्तेमाल करके फिर हम अपनी क्वेरी को अपडेट, इंसर्ट या डिलीट कर सकेंगे। ये था इनका इंट्रोडक्शन या बैकग्राउंड आज की वीडियो का। तो अब हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जावा के कोड को देखने से पहले मैं आपको एक टेबल दिखा देता हूँ। ये टेबल पर्सन इन्फो डेटाबेस के अंदर पड़ी है, जिसकी 4 फील्ड है, एक आईडी, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर है। इसमें जो
पहली रो है उसमें आईडी 1 है, नेम अली है, एड्रेस सरगोदा है और फ़ोन नंबर 92032556 है। इसी तरह दूसरी में आईडी 2 नेम उस्मान, एड्रेस कराची और फ़ोन नंबर 82192065। इसी तरह तीसरी रो में आईडी 3 नेम रज़ा, एड्रेस डिफेंस और फ़ोन नंबर 15173946। ये हमारे पास टेबल है। हमने प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए डेटाबेस की इस टेबल के रिकॉर्ड को एक्सेस करना है और इसको अपडेट करना है। तो अब हम देखते हैं कि हम इसको कैसे अपडेट करेंगे। तो इसके लिए एक जावा का प्रोग्राम राइट करते हैं। जावा का प्रोग्राम लिखने के लिए सबसे पहले java.sql पैकेज को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट java.sql $; java.sql जावा लाइब्रेरीज के अंदर एक लाइब्रेरी है जिसमें एसक्यूएल के रिलेटेड काफ़ी सारे क्लासेस और इंटरफेसेस हैं जो कि डेटाबेस के साथ काम करने और उसको एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद हम क्लास बना लेते हैं। पब्लिक क्लास का नाम रख दिया मैंने प्रीपेयर्ड। इसके बाद क्लास के अंदर हम मेन मेथड बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब मेन मेथड के अंदर ट्राई और कैच ब्लॉक बना लेते हैं। ट्राई और कैच ब्लॉक हम इसलिए बनाते हैं कि हम एक एक्सटर्नल सोर्स जो कि डेटाबेस है उसके साथ आईओएस कर रहे होते हैं। जब भी हम किसी एक्सटर्नल सोर्स या डेटाबेस के साथ आईओएस करते हैं तो जावा चेक्ड एक्सेप्शन थ्रो करता है। अगर इस तरह की कोई एक्सेप्शन आती है तो उसको हम हैंडल करने के लिए ट्राई और कैच ब्लॉक इस्तेमाल करते हैं। ये एक्सेप्शन का इंस्टेंस SQL EX हासिल कर लिया। अगर कोई एक्सेप्शन आती है तो उसको हम फिर प्रिंट करा लेंगे। इसके बाद हम अब ट्राई ब्लॉक में आ जाते हैं। ट्राई ब्लॉक में हम सबसे पहले कनेक्शन URL बनाएंगे। कनेक्शन URL बनाने के लिए स्ट्रिंग टाइप का एक इंस्टेंस कह दें या वेरिएबल कह लें, URL बना लेते हैं। इसके अंदर जो हमारे पास ड्राइवर है यू कैन एक्सेस, JDBC को इस्तेमाल करते हुए यू कैन एक्सेस ड्राइवर को इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम दे देते हैं। इसके बाद हमारा जो डेटाबेस है उसका हम एड्रेस यहाँ पे देते हैं। ये जो मेरे पास डेटाबेस स्टोर है उसका मैंने एड्रेस दे दिया। ये डायरेक्टरी के अंदर जावा DBC फोल्डर है, उसमें personinfo.accdb मेरा डेटाबेस पड़ा है। ये हमने कनेक्शन URL क्रिएट कर लिया। URL क्रिएट करने के बाद हम फिर कनेक्शन बनाते हैं कि हमारा डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्शन होगा। इसके लिए हमारे पास ड्राइवर मैनेजर क्लास का एक मेथड है गेट कनेक्शन। उसको हम ये जो हमने ऊपर URL बनाया है इसको हम पास कर देंगे। ये हमारे पास कनेक्शन आ गया। कनेक्शन का हमने एक ऑब्जेक्ट कौन बनाया, इसको हम साइन कर देंगे। जो हमारे पास URL से वैल्यू आती है ड्राइवर मैनेजर क्लास है, इसका हमने गेट कनेक्शन मेथड को इस्तेमाल करते हुए ये जो URL हमने ऊपर बनाया उसको हमने कनेक्शन क्लास के ऑब्जेक्ट कौन को असाइन कर दिया। इसके बाद हम फिर अपनी SQL क्वेरी बनाते हैं।
ये हमने अगर आपने अपना नाम और पासवर्ड देना हो तो वो भी आप यहाँ पे अपना लिख सकते हैं, डेटाबेस का नाम और पासवर्ड मैंने इनको खाली छोड़ दिया है। इसके बाद हम स्ट्रिंग टाइप की एसक्यूएल क्वेरी लिखते हैं, यह स्ट्रिंग टाइप की होगी। इसके बाद जो पहली क्वेरी स्टेटमेंट है अपडेट पर्सन, जो हमारे पास टेबल है पर्सन, उसमें हमने अपडेट करना है कौन सी चीज़, सेट एड्रेस को, और कहाँ पे करना है हमने इसको, वेयर नेम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क मैंने डिस्क्रिप्शन में बताया था कि इनको हम मार्क्ड पैरामीटर कहते हैं। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट को हम इस्तेमाल करते हुए इन मार्क्ड पैरामीटर की वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे, किसके ज़रिए, सेटर मेथड जो होते हैं, सेटर मेथड के इस्तेमाल करके। ये हमने अपनी एसक्यूएल क्वेरी लिख दी। इसके बाद हम आगे इस एसक्यूएल क्वेरी को इस्तेमाल करेंगे। एसक्यूएल क्वेरी को हम कनेक्शन क्लास के प्रिपेयर स्टेटमेंट मेथड उसको पास कर देंगे। वहाँ से फिर हम प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे PSTMT, तो उसको इसकी वैल्यू असाइन कर देंगे। ये हमारे पास एसक्यूएल आ गया। इसको हम प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का एक ऑब्जेक्ट बना के PSTMT इसको पास करेंगे, किस चीज़ के ज़रिए, कनेक्शन क्लास के कौन ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करके प्रिपेयर स्टेटमेंट मेथड को पास करके। ये हमने इसको पास कर दिया प्रिपेयर स्टेटमेंट मेथड को, जो कि कनेक्शन क्लास है, क्लास के ऑब्जेक्ट कौन के ज़रिए हमने इसको गेट किया है और इसको असाइन कर दिया PSTMT ऑब्जेक्ट को, जो कि प्रिपेयर स्टेटमेंट का एक ऑब्जेक्ट है। इसके बाद हम जो वेरिएबल ऊपर देने हैं मार्क्ड वेरिएबल की जगह, उसको हम बना लेते हैं स्ट्रिंग। एक वेरिएबल पहला बना लिया स्ट्रिंग ऐड वेर, इसको हमने इक्वल कर दिया आर्गुमेंट 0। यहाँ पे हमने CMD कमांड प्रॉम्प्ट इस्तेमाल करना है, तो उसमें जो हम पहला आर्गुमेंट देंगे वो हमारा बराबर हो जाएगा या उसकी वैल्यू जो होगी ऐड वेर स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। इसके बाद हम जो नेम वेर है दूसरा वेरिएबल देंगे। CMD कमांड में हम जो दूसरा आर्ग्यूमेंट देंगे उसकी वैल्यू फिर नेम वेर को असाइन हो जाएगी। इस तरह हमने ये दो आर्ग्यूमेंट देने हैं, तो हमारे पास दो मार्क्ड वेरिएबल हैं, उनकी जगह पे हमने ये दो जो हमें वैल्यूज आर्ग्यूमेंट से हासिल होंगी वो हम इन वेरिएबल्स में स्टोर कर लेंगे। इसके बाद जो हमने ऊपर प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट हासिल किया है उसके सेट स्ट्रिंग मेथड को इस्तेमाल करके जो ऊपर वैल्यूज़ हमने आर्गुमेंट से हासिल किए हैं वो फिर गेट कर लेंगे, उनको हम फिर सेट कर लेंगे। पहले हमारे पास क्वेश्चन मार्क या मार्क्ड वेरिएबल है, उसकी जगह फिर हम जो आर्गुमेंट से वैल्यू रिसीव कर लें उसको हम सेट कर लेंगे। ये सेट स्ट्रिंग में पहले नंबर पे जो हमारे पास वैल्यू होगी वो ऐड वेरिएबल वाली जगह स्टोर हो जाएगी। इसी तरह हम जो हमारे पास दूसरा मार्क्ड वेरिएबल या क्वेश्चन मार्क है उसकी सेट वैल्यू जो है हम नेम वेर वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू होगी वो उसको सेट हो जाएगी। इसके बाद हम P स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए एग्जीक्यूट अपडेट वाला जो मेथड है हमारा उसको कॉल करेंगे। और ये हमें मैं पिछले भी कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि ये हमें इंटीजर में वैल्यू देता है कि कौन कौन सी रोज या कितनी रोज अपडेट हुई है। इसके बाद जहाँ से जो हमें आउटपुट हासिल होती है उसको हम फिर प्रिंट करा लेते हैं और इसके साथ लिख देते हैं रिकॉर्ड्स अपडेटेड। और आखिर में हमें फिर
अपने कनेक्शन को क्लोज करना होता है, तो ये हमने कनेक्शन क्लोज कर दिया। तो ये हमारे पास हो गया जावा का प्रोग्राम। अब हम फिर इसको cmd कमांड को इस्तेमाल करते हुए पहले कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद फिर इसको हम एग्जीक्यूट कराते हैं। यहाँ पे पहले हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल कर लेते हैं। उसके लिए कमांड है जावाc। उसके बाद अपने प्रोग्राम का नाम लिख लेते हैं, prepared.java, इंटर प्रेस करते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। उसके लिए हमारे पास कमांड है जावा पेयर्ड। अब हमने अपने आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, जो कि हमारी पर्सन नेम की जो टेबल है उसमें वो चेंज होंगे। तो पहला आर्ग्यूमेंट मैं दे देता हूँ। पहले देख लेते हैं कि हमारी टेबल में क्या क्या चीज़ है। यहाँ पे मेरे पास है तीसरी रो में नेम रज़ा है और एड्रेस डिफेंस है। इसको अब हम चेंज करके देखते हैं। तो इसके लिए फिर हम दे देते हैं आर्गुमेंट्स। हम डिफेंस के जगह पे यहाँ पे लिख लेते हैं मुल्तान, और कहाँ पे हमने ये चेंज कराना है उसका हम लिख लेते हैं रज़ा, और उसके बाद हम फिर इंटर प्रेस करते हैं। वन रिकॉर्ड अपडेटेड। तो हमारा जो प्रोग्राम है जावा का वो सक्सेसफुली रन हो गया है। अब हम देखते हैं कि ये रिकॉर्ड अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये हमारा रिकॉर्ड भी अपडेट हो गया। पहले यहाँ पे डिफेंस था, तब ये यहाँ पे अपडेट हो गया। ऊपर उस्मान है, इसको भी हम चेंज करके देख लेते हैं। ये यहाँ पे आ गए। यहाँ पे हमारा प्रोग्राम पहले से कंपाइल है, अब सिर्फ उसकी वैल्यू चेंज करनी है। यहाँ पे हम लिख देते हैं हमारे यहाँ पे क्या चीज़ है देख लेते हैं। कराची है तो कराची की जगह हम फिर लाहौर कर देते हैं। कहाँ पे? जहाँ पे उस्मान है। इंटर प्रेस किया तो ये भी कह रहा है कि हमारा एक रिकॉर्ड अपडेटेड हो गया सक्सेसफुली। अब हम इसको देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि उस्मान के साथ पहला एड्रेस कराची था, अब लाहौर हो गया। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर इसमें किसी किस्म की कोई समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।